नास्ते, आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं, फिर भी क्रिकेट का दबदबा इतना ज्यादा क्यों है? और ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर दूसरे खेलों में हम अपनी पूरी क्षमता क्यों नहीं दिखा पाते? तो सवाल सीधा है, क्रिकेट के अलावा हम बाकी खेलों में पीछे क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब कई परतों में छुपे हैं और आज हम उन्हीं परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। देखिए, ज्यादातर लोग इसका सीधा सा जवाब दे देते हैं, सरकारी उदासीनता, मतलब सरकार ध्यान नहीं देती। लेकिन जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, असली वजह तो कहीं ज्यादा गहरी है। तो समझने वाली बात ये है कि प्रॉब्लम मल्टी लेयर्ड है, मतलब कोई एक चीज नहीं है जिसे हम ठीक कर दें और सब सही हो जाए। नहीं, ये तो एक पूरा जाल है जिसमें हमारा सिस्टम, कॉर्पोरेट दुनिया और हमारा समाज तीनों ही उलझे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिस्टम की कमियों से। एक एक्सपर्ट के नजरिए से देखते हैं आखिर वो कौन सी बुनियादी खामियां हैं जो हमारे टैलेंट को यूं कहें कि पनपने से पहले ही रोक देती हैं। तो ये कुछ बेसिक चैलेंजेस हैं। क्रिकेट को छोड़कर बाकी खेलों के लिए फंडिंग ही नहीं है। बड़े शहरों के बाहर चले जाओ तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। और तो और एथलीट्स को जो सही न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता, मतलब नींव ही कमजोर है। और ये जो फंडिंग की कमी है ना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ क्रिकेट है जहां पैसा पानी की तरह बहता है और दूसरी तरफ बाकी स्पोर्ट्स हैं जिन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए भी जूझना पड़ता है। और यहीं पर वो कड़वी सच्चाई सामने आती है, पैसा नहीं तो पहचान नहीं। सोचिए, जब कॉर्पोरेट सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मीडिया कवरेज भी कम होगी और जब मीडिया ही नहीं दिखाएगा तो पब्लिक में पहचान कैसे बनेगी? ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गई सिस्टम की बात। अब जरा उस खिलाड़ी के बारे में सोचते हैं, उसके संघर्ष को देखते हैं जो क्रिकेट को छोड़कर कोई और रास्ता चुनता है। उसकी कहानी इन सब आंकड़ों और समस्याओं को एक इंसानी चेहरा देती है। जरा सोचिए इस बात को। एक नौजवान पहलवान है और उसके पड़ोसी उससे कहते हैं, अरे क्रिकेट खेलो, पैसे मिलेंगे, पहलवानी में क्या रखा है, एक मेडल जीत लोगे फिर सब भूल जाएंगे। अब ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये उस सामाजिक दबाव की झलक है जिसका सामना लगभग हर नॉन क्रिकेट एथलीट को करना पड़ता है। और ये प्रेशर कई तरह से आता है। हमारे समाज में आज भी स्पोर्ट्स को अक्सर एक टाइम पास की तरह देखा जाता है, एक सीरियस करियर की तरह नहीं। जब तक कोई एथलीट मेडल न ले आए तब तक लोग यही समझते हैं कि वो तो बस असली नौकरी से बचने का बहाना ढूंढ रहा है। और ये जो हीरो वर्शिप का फर्क है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है हमारे क्रिकेटर्स जिन्हें भगवान का दर्जा मिला हुआ है, उनकी हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा होती है, और दूसरी तरफ हमारे बाकी एथलीट्स जो हमें अक्सर बस 4 साल में एक बार ओलंपिक के टाइम पर याद आते हैं। तो सवाल उठता है, क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हैं और उन ठोस समाधानों पर नजर डालते हैं जो एक्सपर्ट्स और खिलाड़ी दोनों ही सुझा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से 3 बड़े बदलाव बहुत जरूरी हैं। पहला, टैलेंट हंट को पूरी तरह से राजनीति से आजाद करना होगा। दूसरा, स्कूलों में सिर्फ पीटी पीरियड नहीं बल्कि एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कल्चर को अनिवार्य बनाना होगा। और तीसरा, जो टॉप एथलीट्स हैं उन्हें आर्थिक सुरक्षा देनी होगी ताकि वो बिना किसी टेंशन के अपने करियर पर फोकस कर सकें। लेकिन सिर्फ सिस्टम को ठीक कर देना ही काफी नहीं है। जैसा कि खुद खिलाड़ी कहते हैं, सबसे जरूरी है हम लोगों का, जनता का नजरिया बदलना। जब तक हम हर खेल को अपना खेल नहीं मानेंगे तब तक असली बदलाव आ ही नहीं सकता। और यही बात हमें हमारे सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आती है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए एक सामूहिक प्रयास चाहिए। तो बात साफ है, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार, कॉर्पोरेट, मीडिया और हम यानी जनता। जब हम सब मिलकर क्रिकेट के इस बड़े साये से बाहर निकलेंगे और हर खेल को बराबर का मंच और सम्मान देंगे, तभी जाकर भारत स्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी असली ताकत दिखा पाएगा। तो इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, क्रिकेट के मैदान से परे हमारा अगला हीरो कौन होगा?